पूरे पंजाब में सरकारी दफातर की 80 से जायद सर्विसेज अब घर बैठे हासिल करें। मरियम की दस्तक ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया। आवाम को गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो उनकी दहलीज पे अवेल हों। सरकारी काम इस तरह होते थे कि घंटों घंटों लाइनों में बैठना पड़ता था। पेट्रोल का ज़ाया करना है, एक काउंटर से निकलेंगे दूसरे पे चलेंगे, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे। एंड टाइम पे पता चलता है जी दफ्तर बंद हो गया है। हेल्पफुल है स्पेशली फॉर द लेडीज। ऑनलाइन ही लाइसेंस बनवा लिया। मैंने अपनी एक गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई थी जो कि एक्साइज की सर्विस थी। विद इन 5 डेज मुझे डोमिसाइल मेरा डिलीवर हो गया है। बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, ज़मीनी डॉक्यूमेंट हो गए। फेक प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल हरगिज ना यूज करें। 30 लाख सर्विसेज कंप्लीट कर चुके हैं। नाज़रीन, अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपको अपॉइंटमेंट लेने की, ना आपको लंबी लाइनों में लगने की, और ना ही आपको दफ्तर से छुट्टी लेके किसी सरकारी दफ्तर जाके अपना डोमिसाइल, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने बच्चों का सर्टिफिकेट, अपना मैरिज सर्टिफिकेट या कोई डेथ सर्टिफिकेट या एक्साइज एंड टैक्सेशन रिलेटेड, पंजाब पुलिस रिलेटेड लाइसेंस बनवाना है, या आपने अपना कोई कारोबार रजिस्टर करना है, घर का कोई काम है सरकारी वो करने जाना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। या आप अपने घर से निकलें या अपने दफ्तर से निकलें, जस्ट आप अपने मोबाइल में मरियम की दस्तक ऐप को इंस्टॉल करें या आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे खोलें, तो 80 से ज़ायद ये सर्विसेज हैं जो कि आपको अपने घर की दहलीज पर मिल सकती हैं। वो किस तरह से मिल सकती हैं, आप किस तरह से ये सर्विसेज ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करवाने हैं और कैसे फीसेस जमा करवानी है, तरीक़ेकार क्या है, और शहरी इसको कितना अच्छा समझते हैं कि घर बैठे सरकारी मुलाजम आपके घर के दरवाजे पर आएगा और आपको सर्विस दे के जाएगा या आपको जो ऑनलाइन डिजिटल सर्विस देगा। तो मरियम की दस्तक ऐप क्या है, कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और इसको शहरी कैसा समझते हैं, ये सारा कुछ जानते हैं। आइए हमारे साथ। सर बताइएगा, ये जो मरियम की दस्तक ऐप है इससे शहरी कैसे घर बैठे अपने घर की दहलीज पर जो है सर्विसेज ले सकते हैं इस मरियम की दस्तक ऐप से? जी, मरियम की दस्तक जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और इसका मकसद ये है कि आवाम को गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो उनकी दहलीज पे, उनके घर पे ही अवेल हों, रादर देन कि वो दफ्तरों के चक्कर लगाएं और लंबी लंबी कतारों में लगें या उनको एजेंट माफिया का सामना करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट यही है, गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो सिटीज़न के डोर स्टेप पे आए, रादर देन सिटीज़न गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाए। कौन कौन से पंजाब गवर्नमेंट के महकमे हैं जो कि इसके साथ ऑन बोर्ड हैं? पंजाब पुलिस के सर्विसेज अवेलेबल हैं, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेलेबल हैं। अभी हमारा जो काउंट है वो 80 सर्विसेज का है। मज़ीद इसमें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्विसेज इसमें ऐड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे या इस मंथ के एंड पे हमारी सर्विसेज का काउंट 100+ हो जाएगा। शहरी ने सर्विसेज लेनी है मरियम की दस्तक ऐप से, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, सबमिट कैसे करवाएगा, और उसके बाद उसका प्रोसेस कैसे होगा? क्या ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट ऑन बोर्ड हो जाएगा मरियम की दस्तक ऐप में एप्लीकेशन देने के बाद? मरियम की दस्तक की सर्विस अवेल करने के जी 2 चैनल्स हैं, एक फैसिलिटेटर मोड है और एक सेल्फ सर्विस मोड है। फैसिलिटेटर मोड में एक मरियम की दस्तक का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो से आपकी डोर स्टेप पे आता है, वो आपसे सारा फॉर्म आपका फिल करेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे कलेक्ट करके ऑफिस में, गवर्नमेंट जो ऑफिस में जमा करवाएगा, और वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट वापस डिलीवर करेगा। दूसरा मोड इसमें सेल्फ सर्विस मोड है, उसमें सिटीज़न अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से अपलोड कर सकता है और उसकी वो जो सर्विस है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक चली जाती है। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन या वो लगे तो वो अपना स्टेटस ऑनलाइन ही पोर्टल से चेक कर सकता है। वो जो अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट में शॉर्ट कमिंग है तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके तो फिर उसकी एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। फैसिलिटेटर जो सर्विस है वो किसके लिए है, कौन सी ऑडियंस के लिए है फैसिलिटेटर सर्विस? जो बुजुर्ग शहरी हैं जिनको स्मार्टफोन यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए फैसिलिटेटर मोड जो है। अच्छा, इसमें एक और चैनल भी है कि आप 1202 हमारी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कॉल करके सर्विस बुक कर सकते हैं। इंग्लिश में वो फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग या फैसिलिटेटर मोड पे सर्विस अवेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन 1202 पे कॉल करके वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारी सिर्फ 3 ये मीडियम्स हैं जी जिसके थ्रू आप सर्विस अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारी ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है।
दूसरा हमारी वेबसाइट के थ्रू आप सर्विस बुकिंग कर सकते हैं, और तीसरा 1202 हेल्पलाइन के थ्रू। सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आई वुड से कि वो उन फेक प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल हरगिज़ ना यूज़ करें, और इसकी जो भी पेमेंट है इस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए उसका एक ऑफिशियल PSID जनरेट होता है, और जितनी भी पेमेंट है वो आपने PSID के थ्रू करनी है। कोई बंदा अगर आपसे जैज़ कैश, ईजी पैसा या कोई और अपने प्राइवेट अकाउंट में कोई पैसे मांगे तो वो हरगिज़ ना दें, उससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये फेक सर्विस है। ड्राइविंग लाइसेंस की कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और बाकी भी बता दें। ड्राइविंग लाइसेंस में जी आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, रेगुलर लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी हो, तो तमाम ये सर्विसेज ड्राइविंग लाइसेंस की अवेलेबल है। न्यू लाइसेंस आपने अगर अप्लाई करना है उसके लिए चूँकि आपको टेस्ट देना होता है और आपको फिज़िकली सेंटर में आना होता है, तो न्यू लाइसेंस जो है वो उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं। पुलिस की वेरिफिकेशन, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। आपने FIR की कॉपी निकलवानी है वो भी अवेलेबल है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन आपने करवानी हो, जो मुलाजिम हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, किराएदार की करवानी हो, वो सारी आप दस्तक के थ्रू करवा सकते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट की भी सर्विसेज दी जा रही हैं इसमें, जिसमें काफ़ी मुश्किल होती है बर्थ सर्टिफिकेट के वाले से, डेथ सर्टिफिकेट के वाले से, डोमिसाइल के वाले से, बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं, तो वो इस पर कैसे अवेलेबल हो सकती हैं? इस पे जी लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज में मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पब्लिक को होता है वो ये कि उनको अपनी जो कंसर्न यूसी है उसका पता ही नहीं होता कि ऑफिस किधर है। इसमें आपको वही बात है कि आप फैसिलिटेटर को बुला लें या सेल्फ सर्विस अप्लाई कर दें, तो आपको वो घर बैठे आपका ये चारों डॉक्यूमेंट्स, बर्थ, मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट आपका घर पे ही बैठे हुए बन जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी सर्विसेज दी जा रही हैं, वो कौन सी एक्साइज डिपार्टमेंट की जी, उसमें न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपने ट्रांसफ़र गाड़ी की करवानी है, बाइक की। इवन हमने इस पे ई-बाइक की भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू कर दी है। आपने अपना टोकन टैक्स जमा करवाना है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आपने सेफ सिटी के चलान और ड्राइविंग ट्रैफिक के चलान की वो करने हैं पेमेंट, वो भी इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है। अब ये जो सर्विसेज जो लोग अप्लाई करते हैं, इनको कितने दिनों में घर की दहलीज में मिल जाएगी? तो मुख्तलिफ सर्विसेज का डिफरेंट टाइम है। जैसे कि डोमिसाइल जो है वो आपको उसका टर्न अराउंड टाइम 5 वर्किंग डेज़ है। कुछ और सर्विसेज हैं उनका 10 to 15 वर्किंग डेज़ टर्न अराउंड टाइम है। तो वो हर सर्विस के अकॉर्डिंगली उसकी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। इतनी सारी सर्विसेज को मैनेज करना, फिर पब्लिक को डिलीवर करना, ये कैसे मुमकिन हो रहा है? आपकी टीम भी काफ़ी बड़ी होगी। जी हाँ, टीम ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। हमारे पास तकरीबन 10-12 लोग हैं जो कि बैक एंड पे इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। सारी हम लोग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, कितनी हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं। अगर कोई सर्विस ओवरड्यू हो गई है तो उसमें फिर हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को रीच आउट करते हैं, और एप्लीकेशन अगर फंसी हो तो वो फिर वही बात है। सिमिलरली अगर कोई डॉक्यूमेंट में भी शॉर्ट कमिंग है तो हम इवन सिटीज़न से भी हमारी टीम जो है वो रब्ता करके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के वो एप्लीकेशन को स्पीड अप कराती है। किन किन अजला में ये सर्विसेज दस्तियाब है? ये हमारी जी वही जिस आपको बताया था शुरू में 80 सर्विसेज हैं, और ये पूरे पंजाब में अवेलेबल हैं जी। 40 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पंजाब ये तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। मरियम की दस्तक ऐप है, इसके वाले से किस तरह के स्कैम आ रहे हैं और कितने लोगों ने अब तक जो है ना इसमें अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजी हैं? कितने जो शहरी हैं जिनकी एप्लीकेशन पे उनको प्रोग्रेस हो चुकी है या इन प्रोग्रेस में क्या क्या है? जी, लोगों ने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेजेस की, वो उसको बूस्ट करते हैं, उसकी प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो वो लेकिन वो सारे फेक हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमारे 3 ऑफिशियल मीडियम्स हैं, मोबाइल ऐप, वेबसाइट हमारी dasak.punjab.gov.pk और 1202 हेल्पलाइन। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास 36 लाख सर्विस रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जिसमें से हम 30 लाख सर्विसेज कंप्लीट कर चुके हैं, और अराउंड कोई 6 लाख सर्विसेज अभी हमारी इन प्रोग्रेस हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ मज़ीद सर्विसेज आती जाती हैं, और जो इन प्रोग्रेस हैं वो साथ साथ कंप्लीट होती जाती हैं। बताइएगा, मरियम की दस्तक ऐप के ज़रिए आपने अब तक क्या कोई सहूलत
या कोई सर्विस से फ़ायदा उठाया? जी, मरियम की दस्तक ऐप के थ्रू मैंने अपनी एक गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई थी जो कि एक्साइज़ की सर्विस थी, और मुझे इसके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। मैंने मरियम की दस्तक ऐप को डाउनलोड किया, वहाँ से मैंने सर्विस बुक की। मेरे पास एक नुमाइंदा आया जो कि मरियम की दस्तक का था, उसने आके मेरी सारी रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया, उसके बाद मुझे PSID जनरेट करके दिया। मैंने उस PSID को जैसे ही पे किया, मेरी रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी। मुझे ना तो कोई विज़िट करना पड़ा, ना ही कुछ और, घर बैठे बैठे ही मेरे नाम पे वो गाड़ी मेरी ट्रांसफ़र होगी। तो ये कितना आसान लगा आपको? अगर ये मरियम की दस्तक ऐप ना होती फिर आप कैसे करवाते? उसके लिए फिर ऑब्वियसली पहले मुझे डिपार्टमेंट जाना पड़ना था, प्रोसेस पूछना पड़ना था, क्यू में लगना पड़ना था, उसमें टाइम भी वेस्ट होना था, और शायद कहीं ना कहीं स्पीड मनी देनी पड़नी थी काम करवाने के लिए। अब बताइएगा, मरियम की दस्तक ऐप के ज़रिए कई तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या आपने भी अब तक कोई सर्विस ली है? जी सर, मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता लगा था मरियम की दस्तक के बारे में। तो मुझे जो रिक्वायर्ड था, मोस्ट रिक्वायर्ड डोमिसाइल था, वो मैंने यहाँ से अवेल की है सर्विस, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। विद इन 5 डेज़ मुझे डोमिसाइल मेरा डिलीवर हो गया है। तो कैसे आपने ये सर्विस ली थी? मैंने 1202 के ऊपर कॉल की, कॉल सेंटर के ऊपर इन्होंने मेरी सर्विस बुक कर ली इजीली, और उसी दिन मुझे फैसिलिटेटर साइन हो गया। लाहौर में फ़ौरन ही साइन हो गया मुझे फैसिलिटेटर, यानी कि विद इन 10 मिनट्स मुझे साइन हो गया, और उसके बाद उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा ये सारा आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, और वो मेरे घर आए। उसी रात मेरे घर आकर डॉक्यूमेंट पिक कर लिए और कल डिपार्टमेंट में जमा करवाए। उसके बाद 3 दिन का टाइम, या आई थिंक सो 4 डेज़ के अंदर मुझे डोमिसाइल मेरा मुझे घर डिलीवर हो गया। क्या मरियम की दस्तक ऐप से आवाम का वक्त और जो सफ़री अखराजात हैं उसमें कमी आएगी? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हम लोग हमारे पास ऑफिस टाइम 9 to 5 होते हैं, और ये हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज है। हम इसको घर बैठ के ऑफ टाइम के बाद भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन सर्विसेज को। सोशल मीडिया ऐप से मैंने इस चीज़ को देखा, वहाँ से फैसिलिटेट किया, अपना लर्नर लाइसेंस जो मैंने करवाया, बनवाया। जब मैं एज अ लेडी, एज अ फीमेल, मैं ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकती, और मैंने इस चीज़ को ऑनलाइन ही देखा और वहाँ से प्रोसीड करके अपना लाइसेंस बनवा लिया। क्या आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी से अवामी खिदमात को बेहतर से बेहतर बना रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसको बेहतर बनाया जा रहा है, और फ्यूचर के लिए भी इसमें काफ़ी इकदाम सामने लाए जा रहे हैं। बेसिकली मरियम की दस्तक का जो बेसिक स्टेप है कि डोर स्टेप डिलीवरी है, इसमें आपको ख़ुद से डिपार्टमेंट विज़िट नहीं करना पड़ता। थ्रू PSID ही सारा काम होता है, और सारी चीज़ें प्रॉपर चैनल, आज सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, और बड़ा टाइमली इसका प्रोसेस होता है। और भी बहुत सारी सर्विसेज ऐड करने के लिए लोगों के सजेशंस भी हैं, प्लेटफॉर्म्स पे भी लोग कमेंट्स दे रहे हैं कि बहुत सारी सर्विसेज जो अभी नहीं आई वो भी उसमें ऐड की जाएं। डिजिटल में आपको पता है कि एक तो पेमेंट्स सिक्योर हो जाती है, और अपने अकाउंट से पेमेंट करता है, ये भी नहीं किसी को कैश में पेमेंट करना पड़ती है, और जैसे ही पेमेंट होती है वो रिक्वेस्ट दस्तक से लैंड कर जाती है उसके सिस्टम पे, और वहाँ से प्रोसेस हो जाता है, और फैसिलिटेटर्स ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें 1 by 1 सबको इस बारे में आगाह भी कर रहे होते हैं। क्या मरियम की दस्तक ऐप से जो कोई कारोबार करना चाहता है और कारोबार की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उसका सर्टिफिकेट लेना चाहता है, उसका NOC किसी भी कारोबार के हवाले से लेना चाहता है, तो इस ऐप के ज़रिए आप घर बैठे ये सहूलत ले सकते हैं? तो पहले कैसे मसाइल थे, किस तरह पहले आप जो है सर्टिफिकेट और NOC लेते थे? इससे यही फ़ायदा है कि पहले जब हमारा काम था नॉर्मल डिस्पोजेबल का, तो हमने अगर कोई लाइसेंस बनवाना है, जैसे फूड अथॉरिटी का बनवाना है, वो सबसे पहले हमें जाना पड़ता था उनके ऑफिस, उधर जाके अपनी सारी मालूमात बतानी पड़ती थी, फिर उसके ऊपर प्रॉपर काम होता था। वो 1 महीना लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते थे। इस ऐप का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे जिस टाइम मर्ज़ी इसके ऑनलाइन इसके ऊपर काम करें, आपको 1 आधे दिन में रिस्पॉन्स मिल जाता है। और सबसे अच्छा काम यह है कि इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपने अपनी दरख्वास्त दे देनी है। अब बताइएगा कि हुकूमत ने एक ऐप लॉन्च की थी मरियम के दस्तक, आप उस ऐप के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ, मैंने तो ये डाउनलोड भी की हुई है मोबाइल के अंदर। अच्छा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है CM साहिबा का। पहले जिस तरह हम लोग को जाना पड़ता था किसी भी इनिशिएटिव तो CM साहिबा के बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मरियम की दस्तक है ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। 80 आई थिंक इनिशिएटिव्स हैं इसके ऊपर जो सहूलियात हैं। नादरा का कोई भी काम है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, पुलिस खिदमत मरकज़ है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये बड़ी अच्छी ऐप है और हम बड़े इससे मुतमईन हैं। जिस तरह मरियम की दस्तक ऐप से आवाम को सहूलतें मिल रही हैं घर बैठे, इससे आवाम का हुकूमत के साथ जो एक ताल्लुक़ होता है वो मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। देखें ना, जब आपको घर बैठे एक मोबाइल के ऊपर ये सारी सहूलियात मिल रही हैं तो ऐसी हुकूमत तो अच्छी हुकूमत होती है ना, जिन्होंने आवाम का सोचना है। और देखें बाहर
जब बाहर जाते हैं कहीं पे भी लाइनों में लगते हैं, बाहर माफिया बैठा होता है, एजेंट्स बैठे होते हैं जो कमीशन लेते हैं, जिस आवाम को बेचारे को कुछ नहीं पता उसे पैसे लेते हैं जी हम आपको सर्विसेज फ्राहम करते हैं। तो ये इससे भी जान छूटती है घर बैठे। जब मैंने लिंक डाउनलोड किया तो वो मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को भी इसको जो है डाउनलोड करवाया। तो ये बहुत अच्छी ऐप है। क्या डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए मरियम के दस्तक ऐप अहम किरदार अदा करेगी? जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी सीएम साहब, और जो दस्तक ऐप है उससे लोग बहुत खुश भी हैं। बहुत अच्छा काम है कि हर चीज़ वो ऑनलाइन कर दी हुई है, हमें घर बैठे ही सहूलतें मिल रही हैं सारी ये चीज़ें। बताइएगा मरियम के दस्तक ऐप के ज़रिए घर बैठे अवामी खिदमत जिसके ज़रिए कितनी आसानियाँ पैदा होंगी आपको घर बैठे ही? बेशुमार, जो पहले नहीं थी ना होगी। जब तक ये है मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी साहब, तब तक पुरसकून। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा आदमी भी वो नैप खोल के वो कर सकता है। यानी बजाय कहीं जाना कहीं आना, इससे बड़ी माँ बाप ने सहूलत देता जो मरियम बीबी ने दे दी। जिंदाबाद। इस ऐप के बारे में ये बताएं कि सरकारी दफ्तरों में कैसे हालात होते हैं जब आप जाते हैं अपने किसी काम से, और अब इस ऐप के ज़रिए आपको कहीं जाना भी नहीं है। बीमारी में काल दी ना दफ्तरों वाली। ये तो आपने वो क्या कहते हैं ना, जो कैंसर था ना वो ख़त्म कर दिया। लोग दुआएं दे रहे हैं, इछरा जाएं, शालमी जाएं, जहाँ से कोई गुजर नहीं सकता था, आज लोग जाए हैं, मज़े से जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे इंग्लैंड में फिर रहे हैं। क्या आप मरियम के दस्तक प्रोग्राम को आवाम के लिए अहम कदम समझते हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारा फ़ायदा है कि हम कहीं जा भी नहीं सकते, अपने मोबाइल पे मरियम प्रोग्राम दस्तक को हम खुद अपलोड करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसे हम फॉलो ज़रूर करेंगे। इस प्रोग्राम से पहले कैसी सूरत हाल है, किस तरह सरकारी काम होते हैं? सरकारी काम इस तरह होते थे कि घंटों घंटों लाइनों में बैठना पड़ता था और लेट हो जाती थी, काम से आना जाना, और पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता था और टाइम ज़्यादा लग जाता था। एक ऐसा भी होता था कि दिहाड़ी ख़राब हो जाती थी हमारी। क्या आप समझते हैं कि मरियम के दस्तक इस प्रोग्राम के ज़रिए सरकारी दफ्तरों के जो गैर ज़रूरी चक्कर होते हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? अच्छी ऐप निकाली है और इससे पब्लिक के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नौक है। तो इससे हमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जो चीज़ें हम, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ज़मीनी डॉक्यूमेंट हो गए, हमारे ये नादरा के ऑफ़िस के जो चक्कर हैं, और किसी भी सरकारी गैर सरकारी जो हम ऑफ़िस में जाते हैं, तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट है। घर बैठे आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो या उस पर आप अपना जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से जो हमें चीज़ चाहिए, वो जो गर्मी है, पेट्रोल का ज़ाया करना है, उसके बिहाफ पे हमें ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है। मरियम के दस्तक ऐप के बारे में बताएं, जिससे 80 से ज़ायद सरकारी हुकूमती जो सर्विसेज होती हैं आम शहरियों को मिलती हैं, वो अब आप एक ऐप के ज़रिए ले सकते हैं। क्या ये हुकूमत का काबिल तारीफ़ इक़दाम है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है। लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लोग तंग नहीं होंगे, बड़े आराम से अपना मसला हल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इंतज़ाम। किस किस को फ़ायदा है इससे? ये सारी आवाम को फ़ायदा है। जो अकेले लोग हैं, उनका कोई जाने वाला दफ्तर में नहीं है, वो उधर से ही अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। कोई वैसे मज़दूर हैं, बूढ़े हैं, बाबे हैं, कोई ऐसे हैं, लड़कियां हैं नहीं जाती बाहर, पर्दा करती हैं, उनके लिए भी अच्छा है। सब के लिए अच्छा इंतज़ाम, बड़ा अच्छा इंतज़ाम। वेरी गुड, गुड, वेल डन। मरियम के दस्तक ऐप के बारे में क्या कहेंगी, जिसके ज़रिए आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए जो कि वो प्रोवाइड करें 80 से ज़ायद, उसके लिए आपको नहीं कहीं जाना, सरकारी नुमाइंदा आपके घर आएगा, तो इसको आप किस तरह देखेंगे? ऑब्वियसली ये बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर द लेडीज़, कि उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो एक तो ये कि आपका घर थोड़ा सा निगलेक्ट होता है, आपके बच्चे निगलेक्ट होते हैं, फिर आपको इन सर्विसेज के लिए कई दफ़ा लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो घर बैठे इस किस्म की कन्वीनियंस कर सकती हैं, मतलब ले सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, बड़ी कन्वीनियंट होगा और बहुत फ़ायदा होगा डेफिनेटली इसका। जैसे आप बता रहे हैं कि वो घर आएगा नुमाइंदा। ख़वातीन को एक इनसिक्योरिटी होती है जाने की, घर के काम भी करने होते हैं या जो जॉब कर रही होती हैं उनके आने जाने के मसाइल, फिर बुज़ुर्गों के लिए सफ़र करना मुश्किल होता है, गर्मी होती है, हर तरह के मौसमी हालात। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर ये वर्क करता है प्रॉपरली। और ये ऐप जो है वो मतलब पूरे टाइम के ऊपर अगर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है विदाउट एनी हिंडर, कोई रुकावट नहीं आती, तो बहुत हेल्पफुल है डेफिनेटली। क्या मरियम के दस्तक ऐप के ज़रिए घर बैठे आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मिलना, ये कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए तो ये वाली, यानी कि हमारे टाइम का जो है ना, टाइम की बचत हो जाती है
और हमारे काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल वो हल हो जाते हैं घर बैठे जी। इसको आप क्यों कहते हैं ये बड़ी बात है और ये बड़ी सहूलत है? आपको बताया सबसे पहले तो मेरा जो टाइमिंग का मसला होता है ना, बच जाता है सारा टाइम। एक वहाँ पे जाके खपना बहुत पड़ता है। अब कई अमूमन लोग 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार ये करना कैसे है। वो कभी हम एक काउंटर से निकलेंगे, दूसरे पे चलेंगे, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे, वो बंदा हमें वहाँ से 10वें काउंटर पे भेज देगा। तो ये जो अगर सहूलत मिल रही है हमें घर बैठे, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। क्या मरियम की दस्तक ऐप के ज़रिए गाड़ियों के हवाले से जो सहूलियत दी गई हैं ये मुफीद हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मुफीद हैं। तो इस तरह ये मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन इनका ये इनिशिएटिव है, ये जो इन्होंने लिया है। ये गाड़ियों का टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बासानी यहाँ से हो जाती है। ये बताइएगा, मरियम की दस्तक ऐप के ज़रिए पुलिस वेरिफिकेशन, FIR के हवाले से जो सर्विसेज होती हैं, फिर जो करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सब कुछ मिलेगा इस मरियम दस्तक ऐप पे। तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है कि हमें घर बैठे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हमें ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, एक तो थाने कचहरियों में नहीं जाना पड़ता, घर बैठे जो काम हो हमारा इजीली हो जाता है। हर बंदे को फ़ायदा इसका। मरियम के दस्तक ऐप के ज़रिए प्रॉपर्टी और लैंड रिकॉर्ड की जो सहूलत है उसकी जो डिजिटल फराहमी की जा रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को? पुराना सिस्टम था तो वो हमें बार बार काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले जाते थे तो कभी कहते थे कि आपका कोई एक ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप दोबारा जाएं, फिर बार बार जाना पड़ता था। तो इस तरह फ्यूल का भी ज़्यादा खर्चा है, आजकल फ्यूल भी काफ़ी महंगा है। तो इस ऐप के ज़रिए ये है कि आप घर बैठे सिर्फ आपके पास जो है इंटरनेट होना चाहिए, तो आप जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आप अपने फ़र्द वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो आप इजीली जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। और फीस भी जो है वो ऑनलाइन ही पे हो जाती है। और क्या मसाइल होते थे जब आप दफ्तर जाते हैं फिज़िकल? दफ्तर बंद हो जाते थे, छुट्टियां हो जाती थी या छुट्टी हो जाती थी, इस वजह से वो जो है ना काफ़ी मसले मसाइल थे। तो इस वजह से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, टाइम भी आपका बच रहा है और पैसे भी बच रहे हैं।